नंबर वन, आज हमें सिंपल बेसिक ड्राइंग यानी कि सॉफ्टवेयर की हैंडलिंग को समझना है। ये सॉफ्टवेयर हमारे ग्रिप में रहे और इनको मैनिफाई कर लेते हैं ताकि स्क्रीन में स्पेस ज्यादा हो। वेल, क्लासिक रख लो, बेहतर रहेगा। कुछ चीजों का आपको समझना बहुत जरूरी है और चीजों को समझने से पहले चीजों का एक्सट्रैक्शन होना बहुत लाजमी है। आपकी, मेरी, हम सब की कोशिश ये रहेगी कि हम अपने विजुअल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकें और विजुअल के स्ट्रॉन्ग के लिए आपको चीजों को क्रैक करना लाजमी है। नंबर वन, कोई भी आपके पास टास्क हो, इट डजंट मीन कि आपको फौरन अपने सॉफ्टवेयर को ऑन कर लेना है और बैठ जाना है। दैट मीन्स आपको उसको स्टडी करना है। जैसे ये एक पिक्चर है जो अभी हमें ड्रॉ करनी है। इट्स काइंड कॉम्प्लेक्स फॉर द विजुअल, लेकिन ये है नहीं अगर आप चीज को क्रैक करते हैं। हम कोई बेसिक ले लेते हैं ब्रश और देखते हैं कि हम क्या समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहीं से भी, क्योंकि हर तरफ एक ही चीज चल रही है। सो मैं ये पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्चुअली ये पॉइंट मेरा नहीं है, लेकिन एक स्टार्टअप के लिए कोई भी पॉइंट ले लो। अब आप सब चीजों को मत देखो, आप देखो जो आपको देखना है। मैं क्या देख रहा हूँ? मैं ये एक डायमंड शेप देख रहा हूँ, ये वाला। और अगर मैं थोड़ा सा गौर से देखूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं इस वक्त, लेकिन थोड़ा सा गौर से देखने पे मुझे ये बार बार रिपीट मिल रहा है। फाइन, इस इन बिटवीन रिपीट के देखो कि आपको एक हेक्सागन शेप मिल रहा है। एक हेक्सागन शेप में हमें दो डायमंड शेप मिल रहा है और इसी डायमंड के साथ हमें और भी डायमंड मिल रहे हैं। ये सारे अल्टीमेट फॉर दिस पोजीशन, ऐसा। इनफैक्ट ये जगह पे भी डायमंड है, डायमंड रोटेट हुआ होगा। यकीनन डे वन इतनी परफेक्शन में नहीं ला सकता, मैं का मतलब हम सब, लेकिन ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये होना शुरू हो जाएगा। हमने लास्ट सेशन में ये डिस्कस जरूर किया कि अगर हमें शेप को ट्रांसलेट करना हो, ट्रांसलेट मींस पोजीशन, रोटेशन एंड स्केल, तो हम सिलेक्शन टूल यूज करते हैं। लेकिन अगर किसी भी शेप को ऑप्टिमाइज करना हो, मॉडिफाई करना हो, तो हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज करते हैं। सो इलस्ट्रेटर में चलते हैं। जब ये चीज क्रैक हो जाए तो काम शुरू करो, वरना आपको समझ नहीं आएगा, आप कंफ्यूज रहोगे। चलते हैं। मैं ये आर्टबोर्ड, यूजुअल आर्टबोर्ड पे मैं काम नहीं करता। साइड पे कर लिया और वो कैसे किया, स्पेस बार होल्ड करके रखा और साइड पे कर दिया। यहाँ आपके पास शेप टूल्स हैं और क्लिक करके रखा और साइड से टीयर अप कर लिया। अभी नहीं करो कुछ, पहले समझ लो, समझ में आ जाएगा तो कर पाओगे और वीडियो भी साथ होगी तो भी हेल्प हो जाएगी।
कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट बहुत नेसेसरी है। क्या 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 टीयर? कोई भी टूल नहीं, किसी भी टूल में जाके क्लिक करके रखोगे, साइड पे लाइन आ रही होगी, उस पर आप सिंपल क्लिक करोगे, वो टीयर होके बाहर आ जाएगा। हाँ, वो वही रहेगी। अब शिफ्ट प्रेस करके, शिफ्ट वो एक की है जो हमें हेल्प करती है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के लिए, यानी कि 1:1। अगर विदाउट शिफ्ट क्लिक एंड ड्रैग करूंगा, देखो जो भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं जितनी विड्थ दे रहा हूँ उतनी ही विड्थ है, और जितनी हाइट दे रहा हूँ उतनी ही हाइट है। ये कस्टम है। अगर इसी वक्त मैंने लेफ्ट क्लिक ड्रॉप नहीं किया और इसी वक्त अगर शिफ्ट प्रेस कर दूं, तो ये स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये मेरी विड्थ को देखते हुए ऑटो हाइट सेट कर रहा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस जिसको कहते हैं, 1:1। हाँ, नोट डाउन जरूर करो आप। हमने सिंपल एक स्क्वायर ड्रॉ कर दिया। ड्राइंग करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे टाइप हैं, लाइक आप ऐसे करना चाहो, या फिर आप सिंपल क्लिक करके छोड़ दो। अब आपसे वो कुछ यूनिट्स मांग रहा है। अनफॉर्चुनेट मैंने अपना यूनिट सेट नहीं किया था न्यू फाइल लेते हुए, तो ये पीटी आ रहा है। पीटी इज फॉर पॉइंट। हमने लिखा था कि पॉइंट किस लिए होता है, पिकास किस लिए होता है। अब इसको चेंज करने के लिए बहुत सिंपल, आपके इलस्ट्रेटर में कंट्रोल आर अगर आप प्रेस करेंगे तो आपके रूलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। इन रूलर्स पे सिंपली राइट क्लिक करो, आप जो यूनिट में काम करना चाहो क्लिक करके चेंज करो। अब लेफ्ट क्लिक करके देखो, इंचेस हो गया। तो आपको परेशान नहीं होना कि अब मैं क्या करूं, फिर से बनाना होगा, नहीं। आप रूलर्स पे जाके सिंपल राइट क्लिक करके अपने यूनिट चेंज कर सकते हो। नंबर 1। अब यहाँ पे आपके पास आ रहा है विड्थ एंड हाइट। मैंने कहा 1 इंच बाय 1 इंच का मैंने खुद दिया, और अब यहाँ पे लॉक कर दिया। ये जो चेन के ऊपर साइन क्रॉस का बना है, यानी कि अनकॉन्स्टेंट रिलेशन ब्रेक है। अगर ये कॉन्स्टेंट्स ऑन कर दूंगा, तो अब ये मेरे साइज को देखते हुए, मेरे दी हुई वैल्यू को देखते हुए लॉक रखेगा। मैं जब इसकी विड्थ बढ़ाऊंगा, ये इसकी हाइट ऑटोमेटिक बढ़ा रहा है, क्योंकि ये रेशियो प्रोपोर्शन को कैरी कर रहा है। अगर मैं अनलॉक करता हूं और इस बार विड्थ 4 कर देता हूं, तो अब देखो 2:1 बन रहा है, और अब लॉक कर दूंगा तो ये 2:1 को फॉरवर्ड करेगा। अब जब बढ़ाऊंगा तो वो उसके हिसाब से बढ़ाएगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन मैथ्स। लेकिन अभी हमें ऐसा नहीं करना है। हमने कहा 1/1 इंच और लॉक करके ओके कर दिया, तो ये 1/1 इंच का बॉक्स है। हमें पता है, हमें इनको, ये बॉक्स है, ये वाला, ये जो दिख रहा है हमें, ये बॉक्स वैसे है नहीं, लेकिन देखो हर चीज को क्रैक करो। अभी हमने बॉक्स बनाया, अगर इस पार्ट को मैं एक न्यू एमएस पेंट खोल लेता हूं, और जो ये शेप है आपके पास ऐसा डायमंड स्टाइल में, अगर इसको रोटेट करें हम, तो आपके पास ये ऐसे आ रहा होगा। और अगर इसके ये बॉटम पार्ट को थोड़ा सा मूव कर लें, तो ये स्क्वायर ही है। मेक सेंस? अब मैं क्या कर सकता हूं, करने के बहुत सारे तरीके। अगर एक स्क्वायर बॉक्स हमने लिया हुआ है और इनको 45 डिग्री रोटेट करें, तो ये ऐसा डायमंड बनेगा, एग्जैक्ट स्क्वायरिश। लेकिन ये थोड़ा सा जो है हमारा स्ट्रेच डायमंड है, यानी कि हमें इसके एंकर पॉइंट को लेके थोड़ा सा खींचना पड़ेगा, ताकि ये थोड़ा सा स्ट्रेच डायमंड ड्रॉ हो जाए। ये आपके कॉन्सेप्ट होने चाहिए, आपके विजुअल्स होने चाहिए। तो चलते हैं, यही प्रैक्टिस यहाँ करते हैं। इस एज 1 इंच के बॉक्स के साथ कर लेते हैं। अब अगर आप ट्रांसलेशन करनी है ना, रोटेट, हमें पता है सिलेक्शन टूल, वी प्रेस करेंगे या यहाँ पे जाके ब्लैक एरो पे क्लिक करेंगे, तो हम सिलेक्शन टूल में। और अगर इनको साइड से क्लिक करें, एरो भी आ रहा है रोटेशन का, क्लिक एंड ड्रैग करें, तो हम परफेक्ट 45 डिग्री नहीं ले सकते। लेकिन इसी लम्हे अगर हम शिफ्ट प्रेस कर दें, तो ये स्नैप करना शुरू करेगा 45 डिग्री। ऐसा हो गया।
रोटेट करते हुए सिर्फ शिफ्ट दबा दिया, तो अब जब आप करोगे तो ये 45 डिग्री रोटेट कर रहा है, तो स्नैप कर रहा है, सिर्फ 45 डिग्री पे ही स्नैप करेगा। शिफ्ट होल्ड है, अभी छोड़ दिया तो ये खराब हो जाएगा। शिफ्ट प्रेस करके अगर और नीचे लेके जाऊंगा तो 40 प्लस 45 सॉरी 45 प्लस 45 90 डिग्री ये सीधा हो जाएगा। तो 45 पे हमने इसको रखा, पहले लेफ्ट क्लिक ड्रॉप करूंगा और फिर शिफ्ट ड्रॉप। ये वैसी कंडीशन आ गई, लेकिन ऐसा स्ट्रेची नहीं है ये। हाँ, विड्थ ज्यादा कह लो या हाइट कम कह लो। हमने क्या किया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, क्योंकि अब हम एक शेप को मॉडिफाई करने लगे, तो इनका पॉइंट ऊपर वाला लिया और मैंने शिफ्ट प्रेस किया ताकि फास्ट, और अप एरो की करके इनको 2 बार ऊपर कर लिया या 3 बार कर लिया। हैं? शिफ्ट दबा के शिफ्ट दबा के फ्रेम नहीं, फ्रेम नहीं किया ये 10 पिक्सल्स कह सकते हो, फ्रेम नहीं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके कुछ पूछने लगे? देखो, हाँ हाँ, तो आपने जो किया था वो आपने डायरेक्ट एंकर पॉइंट से किया ना? नहीं, रोटेट जो किया है ऑब्जेक्ट को लिया है सिलेक्शन टूल से। सिलेक्शन टूल एंकर पॉइंट पे काम नहीं करता, वो होल सोल ऑब्जेक्ट पे मॉडिफाई होता है। और शिफ्ट प्रेस करके हमने इनको रोटेट कर लिया पहले। अब हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यानी कि ए प्रेस करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, ऊपर वाला एंकर पॉइंट ड्रैग करके सिलेक्ट किया और शिफ्ट प्रेस करके 3 बार ऊपर कर लिया हमने, और अल्टीमेट इनको भी लेके 3 बार नीचे कर लिया, तो हमारा वही स्ट्रेची डायमंड फील आ रहा है, सेंस डेवलप हो रहा है। दोबारा हमने सब कुछ डिलीट कर दिया, कुछ भी नहीं है। एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल टूल लिया है और सिंपल क्लिक करके छोड़ दिया, उसने मुझसे डायमेंशन पूछी, मैंने कहा सपोज 2 इंच, देख रहे हो हाइट भी 2 हो गई ऑटोमेटिक क्योंकि कॉन्स्टेंट लॉक है। अब देखो ये 2 इंच का बॉक्स आ गया, और हमने शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्शन टूल की हेल्प से साइड पे देख रहे हो एंकर बना हुआ आ रहा है, और वो रोटेशन की डिनोट कर रहा है आइकन, और फिर हमने इनको यहाँ पे ले जाओ, कहीं भी ले जाओ 45 डिग्री ऐसे ड्रॉप कर दिया। और फिर मैंने इसी वक्त डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, क्योंकि मुझे ये पता है कि मुझे ये शेप को भी मॉडिफाई करना है, और फिर इन एंकर पॉइंट को रिस्पेक्टिव लिया और शिफ्ट प्रेस करके, अगर विदाउट शिफ्ट करूंगा तो ये बहुत थोड़ा थोड़ा जाएगा, देख रहे हो फील नहीं हो रहा या। तो फिर मैंने क्या किया, शिफ्ट प्रेस करके ऐसे 3 बार कर लिया या 6 बार कर लिया। क्या किए, 6 बार लिया शिफ्ट प्रेस करके, जिससे गेम खेलते हैं एरो की से अप डाउन वाली एरो की 1 2 3 4 5 6 टाइम टैप किया, तो उसने वो वैसा फील्ड डेवलप किया। हाँ नेविगेशन है, अच्छा हाँ नेविगेशन आप भी हैं सेशन नाम और बात, हाँ मिसिंग है आपकी। ओके ओके, बैठो बैठो, जगह है पीछे, बैठो। अब देखो इनके बीच में एक लाइन भी है, ये लाइन लाना कोई मुश्किल नहीं है, ये यहाँ पे किसी भी ये स्ट्रेच के बीच में देखिए, लेकिन हमने एक हेक्सागोन ड्रॉ किया हुआ है जिसमें ये दो हम एडजस्ट करेंगे, फाइन। तो आपके पास और भी शेप्स हैं, अब ये देखो ये है पॉलीगॉन, शिफ्ट प्रेस करके क्लिक एंड ड्रैग किया है वैसे ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास कितने साइड है, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे भी वही है सेम। अगर कल को ज्यादा करने हो या कम करने हो तो इन्हीं पे क्लिक करके कहीं भी बाहर क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछेगा रेडियस, जो सेंटर से यहाँ तक आ रहा है, रेडियस इस पूरे के लिए, और नीचे साइड्स आ रही है, अगर मैं 5 साइड कर दूं तो ये ऐसा आएगा। ये आप पे लाई कर रहा है, आप कैसे ड्रॉ करना चाह रहे हो कौन से ऑब्जेक्ट को। अगर साइड्स बढ़ा दी सपोज 10 साइड्स तो ये ऐसा आएगा, ये आपकी मर्जी है।
अब हमने क्या किया, इन दोनों को डिलीट करते हैं। हमने अपने लिए, क्योंकि हमारा पॉलीगॉन छोटा है और हमारा डायमंड बड़ा है डेफिनेटली, सो हमें इनके बीच में ऐसे करने के ये दो आ सके, इनको लाके रखते हैं जरा इनके ऊपर। तो देखो एक प्रॉब्लम है, हमारा ऑब्जेक्ट जो पहले ड्रॉ हुआ पीछे चला गया, जो दूसरा ड्रॉ हुआ ऊपर आ गया। आपको इसकी हायरार्की को समझना है। हायरार्की ये है कि जो ड्रॉ होता चला जाएगा वो ऊपर स्टैक होता चला जाएगा और स्टैकिंग ऊपर आना शुरू हो जाएगी। लाइक एक पेपर रखोगे डेस्क पे, उसके ऊपर दूसरा पेपर रखोगे, वो उसके ऊपर आ जाएगा। तो आपके पास इसकी नेविगेशन के लिए ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक, अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट। इनमें ब्रिंग फ्रंट और ब्रिंग फॉरवर्ड में क्या फर्क है मैं थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। अभी ब्रिंग टू फ्रंट कहते हैं ताकि ये ऊपर आ जाए, और शिफ्ट प्रेस करके, शिफ्ट रोटेशन में भी काम करता है, हर चीज में, स्नैपिंग में काम करता है, चाहे वो रोटेशन हो, एडजस्टमेंट हो, कुछ भी हो। तो शिफ्ट प्रेस करके, ताकि मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन को डैमेज ना कर दूं। और फिर मैंने इनको इतना छोटा किया कि अब मेरे पास ये देख रहे हो पिंक लाइन जो आ रही है, इससे कहते हैं स्मार्ट गाइड। ये मुझे हेल्प करे कि ये बीच में आ रहा है, देख रहे हो इंटरसेक्ट लिखा हुआ है, पिंक पिंक छोटा सा, ये ऑटो है। अब मुझे पता चल गया हाँ ये सही है। या कैसे पता चलेगा, आप कॉपी निकालने के लिए एक ओल्ड स्कूल वे है, आप एडिट में जाओ, कॉपी करो कंट्रोल सी और पेस्ट करो कंट्रोल वी, या फिर आप ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करो, ड्रैग करो, कॉपी निकल आएगी। ऐसे ऑल्ट होल्ड करके रखोगे, कंट्रोल डी तो जब काम करेगा जब उसके पास कोई कॉपी होगी। अब कंट्रोल डी दबाएंगे तो वो उसको रिपीट करना शुरू करेगा, डुप्लीकेट नहीं, रिपीट, कंट्रोल डी। तो हमारे पास ये आ चुके हैं, यानी कि हमने, मैं कहीं कहीं और काम कर रहा हूं ताकि आपको दिखा सकूं। हमने सपोज ये वाला ड्रॉ कर लिया, ये वाला भी ड्रॉ कर लिया। अब हमें ये ड्रॉ करना है, क्योंकि ये ऐसे आधा यहाँ आ रहा है, आधा वहां भी जा रहा है, तो हमें ये ड्रॉ करना है पार्ट, ये ड्रॉ करना है, ये करना है, ऐसे। और अब आपको सिर्फ कंट्रोल करना है अपने विजुअल्स पे। अगर ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करके कहीं भी रखूंगा कॉपी निकल आएगी। इनको ऐसे रोटेट कर सकता हूं लेकिन परफेक्शन नहीं आएगी। शिफ्ट दबा के भी देखो, मुझे ये पता ही नहीं है कि ये कितना डिग्री स्नैप करना है, ये पता ही नहीं है। तो शिफ्ट की जगह अब मैं क्या ट्राई करूंगा, एक चीज को समझो, एक कॉन्सेप्ट को। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जब आप रोटेट करते हो वो अपने सेंटर से रोटेट होता है। तो इस बार हम सेंटर पॉइंट को मॉडिफाई करते हैं। ऑब्जेक्ट लिया, आपके पास ये टूल बार में, मैं टूल बार को डिटैच कर रहा हूं, यहां पर रोटेट टूल है, ये रोटेशन को हेल्प देता है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, देखो ना बीच में एक मैग्नीफायर, और हम इनको मैग्नीफाई कर लेते हैं अपने लिए। देख रहे हो बीच में एक क्रॉस हेयर बना हुआ आ गया एक्वा कलर का, ये सेंटर पॉइंट है। आपने कुछ नहीं करना है, ये सेंटर पॉइंट यहाँ पे क्लिक कर देना, सेंटर पॉइंट मॉडिफाई हो गया। दैट मीन्स अब ये ऑब्जेक्ट अपने सेंटर से नहीं, मेरे बताए हुए सेंटर से रोटेट होगा। और अगर ऐसे यहाँ क्लिक करें तो देखो अब ये ऐसे हो रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेट मैंने कॉपी नहीं निकाली थी, जिसके बाइस वो ही हो गया। तो हमने क्या किया, कंट्रोल सी कॉपी, अगर कंट्रोल वी करेंगे तो ये कहीं यहाँ वहां डिस्प्लेस पेस्ट करेगा, नहीं, मुझे एग्जैक्ट उस जगह पे चाहिए। तो आपने किया कंट्रोल सी और आपने प्रेस किया कंट्रोल एफ, जिसे कहते हैं पेस्ट इन प्लेस। जहां से कॉपी होगा एग्जैक्ट सेम उसी जगह पे पेस्ट करेगा, एफ। और फिर रोटेट टूल की शॉर्टकट की है आर, और फिर रोटेट जहां पे भी चाहिए आपने क्लिक करना है और सिर्फ इनको रोटेट करना है। वंस यू डन विद द रोटेशन,
ड्रॉप है। वैसे पिक्चर से देखते हैं आप ये बता रहे हैं हमें पिक्चर से कैसे पता चलेगा कि इसका साइज कितना है, मतलब बनता है 1 kg बनाना है या वो हमारी मर्जी। ये देखो एक्सपीरियंस से आता है। अभी आप अपने विजुअल्स को फील करोगे कि ये कितना होना चाहिए या ये कितना होगा। इट डजंट मीन कि वो 1 इंच का ही बॉक्स हो, क्योंकि मैं वेक्टर में काम कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं स्केल अप भी कर सकता हूँ और डाउन भी कर सकता हूँ। अगर वो सपोज 1 इंच का नहीं था, वो था आधे इंच का, तो मैं स्केल डाउन कर लूंगा। अगर वो 1 इंच का नहीं 3 इंच का था, तो मैं स्केल अप कर सकता हूँ। मेक श्योर मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में रहूं, ताकि कोई चीज खिंची भी ना, खराब ना, वो खराब बात। सेंस डेवलप हो रहा है। ऐसे ही इनको लिया, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, आर प्रेस करके रोटेट टूल यहां किया और जस्ट अब देख रहे हो आउट हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास जो हमारे ऑब्जेक्ट है या ये हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है, ये बकायदा बैलेंस्ड नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि ये कितना होना चाहिए, और इसकी बैलेंसमेंट के लिए हमारे पास एक अच्छा एक्सपीरियंस होना जरूरी है। फॉर नाउ छोटे बिगनर लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, आओ जरा थोड़ा सा और क्रैक करते हैं बातों को। चलते हैं जरा इन पे। ओके, तो मुझे ये जूम टूल थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, ऐसे बहुत। ऑलराइट, अब चीजों को मॉडिफाई करने के लिए, अपने सेंस को डेवलप करने के लिए आप वे चेंज करेंगे। आई मीन मैं दूसरे शेप पे जा रहा हूं ताकि जहां मैस हुआ हुआ है उस पे बात ना की जाए, जैसे यहां से बात दिस पॉइंट। अब देखो इनके बिल्कुल सेंटर में एक लाइन ड्रॉ है, इनके बिल्कुल सेंटर में एक लाइन ड्रॉ है। ये पूरे का पूरा आपके पास 45 डिग्री है, जिसमें से ऑलमोस्ट हाफ डिग्री पे ये लाइन ड्रॉ है, ऐसे ही ये लाइन ड्रॉ है। अल्लाह कॉन्सेप्ट अपने क्रिएट करो, और इन कॉन्सेप्ट को ड्रॉ करने के लिए मैं फिर चलता हूं इलस्ट्रेटर में। अब यहां पर तो बात फेल हो गई। इनको शिफ्ट प्रेस करके मल्टीपल सिलेक्शन में भी शिफ्ट काम आ रहा है। साइड पे किया, आपके पास लाइन टूल भी है, आपने सोचना नहीं है, आपने लाइन ड्रॉ की, इन्हीं की लाइन की कंट्रोल सी कंट्रोल एफ और शिफ्ट प्रेस करके इनको रोटेट कर लिया, इन्हीं की कॉपी ली, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ और शिफ्ट प्रेस करके कॉपी कर लिया। ऐसे ही वापस कंट्रोल सी कंट्रोल एफ और फिर कॉपी कर लिया। अब आपको मिलेगा आपके वो सारे ऑब्जेक्ट्स के कैसे कहां कितना हो। अब देख रहे हो, और थोड़ा सा खुद को स्ट्रेस दो और चीजों को क्रैक करो। ये इनके इन बिटवीन भी आधा और देख रहे हो। हाँ, फिर ये कोई शेप आएगा, देखूंगा मैं। कुछ भी कैसे क्रैक किया जाए, अभी 2 मिनट में सब इजी हो जाए। इजी जब होगा जब आपके विजुअल्स स्ट्रांग हो। सो इन दोनों की कॉपी ले ली, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ और शिफ्ट प्रेस करके मैंने और फिर ड्रॉ किया। नहीं यार, ये परफेक्ट नहीं आ रहा, ऐसे ड्रॉ करते हैं विजुअल्स, और फिर कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, इस जगह को भी तो फिलअप करना है ऐसे। अब आपने क्रैक करनी है चीजों को। हाउ? देखो, ये सेंटर से इस सेंटर तक एक लाइन ड्रॉ हो रही है, मीन यहां से यहां तक या यहां तक एक लाइन ड्रॉ हो रही है। लाइन टूल लिया, क्लिक एंड ड्रैग, ऐसे आपके पास वो आधा आ गया डायमंड। सेंस बन रहा है। ऐसे ही
ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे ही अब यहां से कैसे लूं मैं, यहां से ले लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं और इनको भी ड्रॉ कर लेते हैं। सेंस डेवलप हो रहा है। इतना ही रखते हैं क्योंकि अब आप लोगों पे से बाउंसर जाना शुरू हो रही है। जितना अभी तक हमने ड्रिल किया है सेम उसको फॉलो करो। हाँ 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 पुश खोलो अपने इलस्ट्रेटर। जो नहीं समझ में आए मैं ये वीडियो यहीं पर रख